नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीक जी न्यूज और आपके साथ मैं सुष्मिता मिश्रा। बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस परवीन बाबी की जिंदगी एक अबूझ पहेली रही। परवीन का जन्म 4 अप्रैल 1949 में जूनागढ़ गुजरात में हुआ था। उनके पिता जूनागढ़ नवाब के दीवान हुआ करते थे। परवीन बाबी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। लंबी चौड़ी कदकाठी, छरहरा बदन, बहुत ही प्यारा चेहरा और बेमिसाल हुस्न की मल्लिका परवीन बाबी ने बतौर मॉडल अपने करियर की शुरुआत 1972 से की थी। परवीन बाबी मिनी स्कर्ट पहने हाथ में सिगरेट लिए घूम रही थी। तभी उस जमाने के मशहूर निर्माता निर्देश B.R. इशारा की नजर इन पर पड़ी। उन्होंने परवीन बाबी को फिल्मों में काम करने का ऑफर दे दिया। चरित्र मूवी से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली थी। फिल्म तो फ्लॉप रही, लेकिन परवीन के वेस्टर्न लुक ने सबको दीवाना बना दिया था। 1974 में अमिताभ बच्चन के साथ उनकी पहली हिट फिल्म मजबूर आई थी। फिर 1975 में दीवार फिल्म आई। इस फिल्म में परवीन बाबी के बोल्ड किरदार को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। फिर 1977 में मनमोहन देसाई की फिल्म अमर अकबर एंथनी आई, जिसमें वो अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई थी। परवीन बाबी और जीनत अमान उन एक्ट्रेस में से एक है जिन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के स्वरूप को बदल कर रख दिया। साड़ी और सूट में रहने वाली एक्ट्रेस की इमेज बदल ली। हीरोइन को बोल्ड और ग्लैमरस रहना सिखाया। टाइम मैगजीन ने 1976 में परवीन को कवर पेज पर जगह दी थी। अमिताभ बच्चन और परवीन की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिनमें सुहाग, काला पत्थर, क्रांति, नमक हलाल, काला सोना में उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया था। परवीन बाबी की निजी जिंदगी अकेलेपन और खालीपन से गुजरी। इसकी शुरुआत बचपन से हुई। जब वह 10 साल की थी तब उनके पिता का इंतकाल हो गया था। उनका 3 शादीशुदा मर्दों के साथ अफेयर रहा था, लेकिन घर नहीं बस पाया। परवीन बाबी का डैनी डेंजोगपा, एक्टर कबीर बेदी और फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर महेश भट्ट के साथ रिश्ता रहा। परवीन शादीशुदा मर्दों की ओर क्यों आकर्षित होती थी, इसकी वजह का खुलासा भी उन्होंने ही किया था अपने एक इंटरव्यू में। 1970 के दशक में परवीन का अफेयर एक्टर डैनी डेंजोगपा के साथ शुरू हुआ था। दोनों 4 सालों तक एक साथ रहे, फिर अलग हो गए। फिल्म फेयर मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में डैनी ने बताया कि परवीन ने ही उनसे रिश्ता तोड़ा था। उन्होंने कहा था, हम जवान थे, हम 4 सालों तक एक साथ रहे। उन दिनों यह बड़ी बात थी। हमने एक साथ यादगार समय गुजारा, लेकिन बाद में हम दोनों के रास्ते अलग हो गए। हालांकि हम जिंदगी भर अच्छे दोस्त बने रहे। इसी इंटरव्यू में डैनी ने परवीन की बीमारी का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, एक दिन ऐसा हुआ कि उसे पता चल गया था कि अमिताभ बच्चन मेरे अच्छे दोस्त हैं। अगली बार जब मैं उनसे मिलने पहुंचा, उसने मुझे की होल से देखा और मिलने से इनकार कर दिया। वह मुझसे भी डरने लगी थी। डैनी से ब्रेकअप के बाद परवीन बाबी कबीर बेदी से जुड़ गई थी। दरअसल कबीर बेदी की शादी 1977 में टूट गई थी। ऐसे में उनकी लाइफ में परवीन बाबी की एंट्री हुई। दोनों का रिश्ता 3 सालों तक ही चल पाया और 1980 के दशक की शुरुआत में खत्म हो गया। अपने एक इंटरव्यू के दौरान कबीर बेदी ने यह भी बताया था कि परवीन उनके साथ इटली गई थी। कबीर ने कहा था, परवीन ने मुझसे रिश्ता तोड़ा था। उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसीलिए मुझे छोड़ दिया था। परवीन ने अपने एक इंटरव्यू में रिश्ता टूटने की वजह बताई थी। उन्होंने कहा था, कबीर को हॉलीवुड से मिली कामयाबी से मैं परेशान तो नहीं, लेकिन इससे बहुत सी चीजें बदल गई थी। हमारी लाइफस्टाइल एक दूसरे से मेल नहीं खाती थी। उनका साथ निभाने के लिए मुझे पूरी दुनिया में घूमना पड़ता था। एक महिला होने के नाते मेरा भी ईगो था। कबीर बेदी से ब्रेकअप के बाद परवीन का अफेयर महेश भट्ट से शुरू हो गया। इसी बीच उनकी बीमारी बढ़ती गई। दोनों जल्द ही अलग हो गए। महेश भट्ट ने फिल्म फेयर मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में 1989 की एक शाम का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था, मैं परवीन बाबी से जुहू अपार्टमेंट में मिलने के लिए गया था। उसकी माँ कॉरिडोर में खड़ी थी। वो मुझसे धीरे से बोली कि देखो परवीन को क्या हो गया है। जब मैं फ्लैट में पहुंचा तो देखा कि परवीन हाथों में चाकू लिए बेडरूम के कोने में बैठी हुई है। महेश भट्ट से अलग होने के बाद जनवरी 1981 में परवीन बाबी ने एक इंटरव्यू दिया था। उनसे जब पूछा गया कि वह शादीशुदा मर्दों की ओर हमेशा आकर्षित क्यों होती है, इसके जवाब में एक्ट्रेस ने कहा था, मुझे इंसानों, उनकी विशिष्टता, उनकी व्यक्तित्व, उनके प्रेम और प्यार से लगाव है। महेश भट्ट से रिश्ता खत्म होने पर परवीन बाबी ने कहा, हाँ, उन्होंने मुझे मुश्किल घड़ी में छोड़ा था, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरा ख्याल रखेंगे। 1988 में फिल्म शान की शूटिंग के दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन पर झूमर गिराकर जान लेने की कोशिश का आरोप लगाया था। हंगामा काटते हुए शूटिंग रुकवा दी थी।
फिर तो परवीन बावी फिल्म इंडस्ट्री से बिल्कुल दूर हो गई। उन्होंने इंटीरियर डिजाइन का काम भी शुरू किया था। साल 2005 में उनकी मौत हो गई थी। पूरे 3 दिनों के बाद पूरी दुनिया को उनकी मौत की खबर मिली थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।